अगर आप अभी ये सुन रहे हैं तो एक सेकंड रुकिए, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? आप अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हैं लेकिन अपनी शर्तों पर नहीं। आप सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, थक कर सो जाते हैं और फिर वही रिपीट। लेकिन अंदर कहीं न कहीं आप जानते हैं ये वो लाइफ नहीं है जो आप चाहते थे। और सबसे खतरनाक बात, अगर आपने कुछ नहीं बदला तो अगले 5 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप आज ये 7 आदतें समझ लेते हैं और सच में अप्लाई करते हैं तो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। सच सुनिए, सक्सेसफुल लोग अलग नहीं होते। उनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं होता, उनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं होता। उनके पास सिर्फ एक चीज अलग होती है, उनका डेली सिस्टम। वो छोटी छोटी आदतें जो हर दिन रिपीट होती हैं, धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी बन जाती हैं और फिर वही आइडेंटिटी उनकी रियलिटी बन जाती है। आज आप जो सुनने वाले हैं वो मोटिवेशन नहीं है, वो टेम्पोरेरी एक्साइटमेंट नहीं है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको अंदर से बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले अपने आप से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो क्या मैं अपनी करंट लाइफ से खुश रहूंगा? सच सच जवाब दीजिए और फिर कमेंट में लिखिए आप सबसे पहले क्या बदलने वाले हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। जिम्मेदारी लेना सीखो। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जो कुछ भी आज आपकी जिंदगी में है वो आपके चॉइसेस का रिजल्ट है। हाँ, हो सकता है ये सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यही वो ट्रूथ है जो आपको बदल सकता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास कंट्रोल ही नहीं है। कोई कुछ बोल दे, मूड खराब, कोई प्लेन फेल हो जाए, मोटिवेशन खत्म, कोई प्रॉब्लम आ जाए, ब्लेम शुरू। उसकी वजह से हुआ, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। ये सब क्या है? एक्सक्यूजेस। और हर एक्सक्यूज आपकी पावर को थोड़ा थोड़ा कम करता जाता है। अब एक सिंपल फर्क समझिए, रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग क्या करते हैं? वो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं। उनका मूड, उनकी एनर्जी सब दूसरों के कंट्रोल में होता है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो वो अच्छे, नहीं तो खत्म। मतलब उनकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग वो सिचुएशन नहीं बदलते, वो अपना रिस्पॉन्स बदलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरे साथ क्या होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उसके साथ क्या करता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, आपको किसी ने इंसल्ट कर दिया। रिएक्टिव इंसान क्या करेगा? गुस्सा करेगा, जवाब देगा, या दिन भर उसी के बारे में सोचता रहेगा और धीरे धीरे उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान वो रुकता है, सोचता है और डिसाइड करता है, क्या ये सिचुएशन मेरी एनर्जी डिजर्व करती है? अगर नहीं, वो छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। यही है पावर। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, और जो इंसान अपने रिस्पॉन्स कंट्रोल कर लेता है वो अपनी जिंदगी कंट्रोल कर लेता है। अब एक और गहरी बात समझिए, हर इंसान के पास 2 चीजें होती हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंट्रोल कंसर्न क्या है? वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे लोग क्या सोचते हैं, इकोनॉमी कैसी है, पास्ट में क्या हुआ, और कंट्रोल क्या है? आपकी सोच, आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस। रिएक्टिव लोग अपना फोकस कंसर्न पर रखते हैं, इसलिए वो पावरलेस फील करते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपना फोकस कंट्रोल पर रखते हैं, इसलिए वो पावरफुल बनते हैं। अब सवाल ये है, आप किस सर्कल में जी रहे हैं? आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी कोई सिचुएशन आए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। 2 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मेरे पास अभी कौन सा बेहतर रिस्पॉन्स है? बस ये एक हैबिट धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देगी। याद रखिए, आप अपनी फीलिंग्स नहीं हैं, आप अपने थॉट्स भी नहीं हैं, आप वो चॉइस हैं जो आप हर सिचुएशन में करते हैं। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। मिनी हुक रिटेंशन के लिए अगले पार्ट से पहले। लेकिन अगर आपको ये समझ आ गया कि आप कंट्रोल में हैं, तो अगला सवाल और भी खतरनाक है, आप जा कहां रहे हैं? क्योंकि कंट्रोल होना इनफ नहीं है,
डायरेक्शन होना जरूरी है और यही सिखाती है अगली हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब तक आपने समझ लिया आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है, लेकिन अब एक और खतरनाक सवाल सामने आता है। अगर कंट्रोल आपके हाथ में है तो आप जा कहां रहे हैं? जरा इमेजिन कीजिए, आप एक रास्ते पर भाग रहे हैं, पूरी स्पीड में आप मेहनत कर रहे हैं, बिजी हैं, थक रहे हैं, लेकिन अचानक कोई पूछे तुम जा कहां रहे हो और आपके पास जवाब ही ना हो। यही आज ज्यादातर लोगों की सच्चाई है। वो फास्ट है लेकिन फोकस्ड नहीं, वो बिजी हैं लेकिन क्लियर नहीं। अब एक सीन सोचिए, आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं, आपने क्या बनाया, आप क्या बन पाए, लोग आपको कैसे याद कर रहे हैं। सच बताइए, क्या आपको सेटिस्फैक्शन होगा या सिर्फ रिग्रेट? यहीं से शुरू होती है ये हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब पहले एंड डिफाइन करो, फिर लाइफ डिजाइन करो। इफेक्टिव लोग क्या अलग करते हैं? वो पहले डिसाइड करते हैं मैं कौन बनना चाहता हूँ, फिर उसी हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि एक सच्चाई है, बिना डायरेक्शन की स्पीड आपको सही जगह नहीं पहुंचाती, बल्कि गलत जगह जल्दी पहुंचा देती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। 2 लोग हैं। पहला इंसान दिन भर काम करता है, बिजी रहता है, लेकिन उसे नहीं पता वो क्यों कर रहा है। दूसरा इंसान कम काम करता है, लेकिन हर काम उसके गोल से जुड़ा है। 5 साल बाद पहला इंसान थका हुआ मिलेगा, दूसरा इंसान सक्सेसफुल। फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क क्लैरिटी का है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए, मेंटल क्रिएशन बिफोर फिजिकल क्रिएशन। हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार दिमाग में, दूसरी बार रियलिटी में। अगर आपने अपने माइंड में क्लियर पिक्चर नहीं बनाई तो रियल लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं बनेगा। इसलिए इफेक्टिव लोग क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट पहले सोचते हैं। वो इमेजिन करते हैं मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, मेरी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए, और फिर वो उसी डायरेक्शन में एक्शंस लेते हैं। अब आपके लिए एक सीधा सवाल, अगर आप ऐसे ही चलते रही तो 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? सेम रूटीन, सेम प्रॉब्लम्स, सेम एक्सक्यूजेस? अगर आंसर हाँ है तो प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की है। आज से एक काम कीजिए, 10 मिनट अकेले बैठिए और ये 3 सवाल लिखिए। मैं कौन बनना चाहता हूँ, मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ, लोग मुझे किस तरह याद रखें। ये सवाल सिंपल लगते हैं, लेकिन यही आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करेंगे। याद रखिए, अगर आप अपनी लाइफ खुद डिजाइन नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए डिजाइन कर देगी, और उस डिजाइन में आपके सपने नहीं होंगे, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। इसलिए पहले एंड क्लियर करो, फिर हर दिन उसी डायरेक्शन में चलो। मिनी हुक, नेक्स्ट हैबिट ट्रांजिशन। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन होना इनफ नहीं है, क्योंकि सच ये है आपको पता होता है क्या करना है, फिर भी आप करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, और यही सिखाती है अगली हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हैबिट। 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो जरूरी है उसे पहले करो। अब तक आपने समझ लिया आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हैं और आपको पता है कि आपको जाना कहां है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप सच में वो कर रहे हैं जो आपको वहां तक ले जाएगा? सच सुनिए, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है। आपको पता है क्या करना है, आपको पता है कि आपको फोकस करना चाहिए, आपको पता है कि डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने चाहिए, आपको पता है कि गोल्स पर काम करना चाहिए, फिर भी आप करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आसान चीजें हमेशा जीत जाती हैं। आप कहते हैं बस 5 मिनट इंस्टाग्राम, आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, कल से शुरू करूंगा, और यही कल आपकी पूरी जिंदगी खा जाता है। अब एक हार्श ट्रूथ सुनिए, आप अपनी जिंदगी को बड़े डिसीजन से नहीं, छोटे डेली चॉइसेस से बर्बाद करते हैं हर दिन। आपके सामने 2 ऑप्शंस होते हैं, इजी इंपॉर्टेंट। इजी क्या है? स्क्रॉलिंग, टाइम पास। कंफर्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रोथ, डिसिप्लिन, अनकंफर्टेबल काम। और प्रॉब्लम ये है, आपका दिमाग हमेशा इजी को चूज करता है क्योंकि वो कंफर्टेबल है। लेकिन सक्सेस कहाँ है? कंफर्ट जोन के बाहर। इफेक्टिव लोग क्या अलग करते हैं? वो अपने दिन को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं, वो डिसाइड करते हैं
आज मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि एक सच्चाई है, अगर आपने अपने दिन को कंट्रोल नहीं किया तो डिस्ट्रैक्शंस आपका दिन कंट्रोल कर लेंगे। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए, अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट। अर्जेंट क्या होता है? जो अभी अटेंशन मांगता है, जैसे कॉल्स, मैसेजेस, छोटी प्रॉब्लम्स। इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो आपकी लाइफ बदलता है, जैसे स्किल्स, हेल्थ, गोल्स, रिलेशनशिप्स। ज्यादातर लोग अपना पूरा दिन अर्जेंट चीजों में खर्च कर देते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा कल के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इफेक्टिव लोग वो उल्टा करते हैं, वो पहले इंपॉर्टेंट काम करते हैं, फिर बाकी चीजों को हैंडल करते हैं। यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर लगाते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? और अगर आप हर दिन वही करते रहे जो अभी कर रहे हैं, तो 1 साल बाद भी वही रहेंगे। डिफरेंस सिर्फ डेली प्रायोरिटीज का। अब एक सिंपल रूल याद रखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब जो सबसे जरूरी है वही सबसे पहले। आज से एक छोटा सा एक्शन लीजिए, हर सुबह 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखिए और जब तक वो पूरे ना हो बाकी कुछ मत कीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है जो आप हर दिन लेते हैं। और जिस दिन आपने ये मास्टर कर लिया, उस दिन से आपकी प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल हो जाएगी। मिनी हुक, नेक्स्ट हैबिट ट्रांजिशन। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करते रहेंगे और दूसरों को इग्नोर करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि सक्सेस अकेले नहीं मिलती, वो रिलेशनशिप से मिलती है और यही सिखाती है। अगली हैबिट, थिंक विन विन। हैबिट 4, थिंक विन विन। दोनों की जीत सोचो। अब तक आपने सीखा, आप अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, आपके पास डायरेक्शन है, आप डिसिप्लिन बन सकते हैं। लेकिन अब एक और रियलिटी सामने आती है, आप अकेले सफल नहीं हो सकते। सच ये है, सक्सेस सिर्फ आपके एक्शन से नहीं बनती, वो आपके रिलेशनशिप से बनती है। अब एक सवाल सोचिए, जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं तो आपकी सोच क्या होती है? मुझे जीतना है या दोनों जीतें? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो हर जगह जीतना चाहते हैं, हर आर्ग्यूमेंट में, हर डील में, हर सिचुएशन में। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर आप हर बार जीतते हैं तो सामने वाला हारता है, और जब लोग हारते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, ट्रस्ट टूट जाता है, रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, और बिना ट्रस्ट के लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं है। अब समझिए, विन विन माइंडसेट मतलब मैं भी जीतूं, सामने वाला भी जीते। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अप्लाई करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको ईगो छोड़ना पड़ता है। अब एक रियल सिचुएशन सोचिए, आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपको ज्यादा फायदा मिले, लेकिन अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जहां दोनों सेटिस्फाइड हों, तो क्या होगा? रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा और फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। इफेक्टिव लोग शॉर्ट टर्म जीत नहीं देखते, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ आती है ट्रस्ट से, रिस्पेक्ट से, स्ट्रांग रिलेशनशिप से। अब एक डीप बात समझिए, दुनिया स्कैर्सिटी पर नहीं, अबंडेंस पर चलती है। स्कैर्सिटी माइंडसेट क्या कहता है? अगर वो जीता तो मैं हार गया। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट क्या कहता है? दोनों जीत सकते हैं। यही माइंडसेट आपको अलग बनाता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप हर सिचुएशन में सिर्फ अपनी सोचते हैं या आप दोनों की जीत के बारे में सोचते हैं? आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी आप किसी डिसीजन में हो, सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या मिलेगा, ये भी सोचिए सामने वाले को क्या मिलेगा। यही सवाल आपके रिलेशनशिप्स बदल देगा, आपका नेटवर्क बदल देगा और आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर देगा। याद रखिए, सक्सेस अकेले नहीं मिलती, वो लोगों के साथ मिलकर बनती है। मिनी हुक, नेक्स्ट हैबिट ट्रांजिशन। लेकिन अगर आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं तो पहले आपको उन्हें समझना होगा, क्योंकि सच ये है, लोग आपको तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो फील ना करें कि आप उन्हें समझते हैं। और यही सिखाती है अगली हैबिट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। अब तक आपने समझ लिया, सक्सेस रिलेशनशिप से बनती है, ट्रस्ट जरूरी है,
लेकिन एक प्रॉब्लम है, लोग आपको समझते ही नहीं। आप बोलते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला सुनता ही नहीं। अब सच सुनिए, प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप भी उन्हें नहीं समझते। हम सब चाहते हैं लोग हमें समझें, हमारी बात सुने, हमारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें, लेकिन हम खुद ऐसा नहीं करते। जब कोई बात करता है, हम सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ इंतजार करते हैं। अब मैं क्या जवाब दूं? मतलब हम लिसन नहीं करते, हम सिर्फ रिप्लाई करने के लिए वेट करते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। इफेक्टिव लोग क्या अलग करते हैं, वो पहले समझते हैं फिर समझाते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल सोचिए, कोई आपके पास आता है, वो परेशान है, वो कुछ शेयर करना चाहता है। आप क्या करते हैं? तुरंत एडवाइस देना शुरू, बीच में इंटरप्ट, अपनी स्टोरी सुनाना। लेकिन वो क्या चाहता है? कोई उसे समझे, कोई उसे सुने, बिना जज किए। यही है डिफरेंस हियरिंग और लिसनिंग में। हियरिंग क्या है? सिर्फ आवाज सुनना। लिसनिंग क्या है? सामने वाले को महसूस करना, उसकी इमोशन समझना, उसकी पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करना। जब आप सच में सुनते हैं, सामने वाला खुलता है, ट्रस्ट बनता है, कनेक्शन बनता है। और जब कनेक्शन बनता है, तब आपकी बात का इम्पैक्ट बढ़ता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, लोग आपकी बात तब मानते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। अगर आप पहले समझाएंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर आप पहले समझेंगे तो एक्सेप्टेंस मिलेगा। आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी कोई आपसे बात करे, बीच में मत टोकिए, तुरंत एडवाइस मत दीजिए, बस जेन्युइनली सुनिए और खुद से पूछिए, ये इंसान क्या फील कर रहा है? यही सवाल आपको एक बेटर लिसनर बनाएगा और एक पावरफुल कम्युनिकेटर भी। याद रखिए, कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, समझने से बनता है। और जो इंसान समझना सीख गया, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीख गया। मिनी हुक, नेक्स्ट हैबिट ट्रांजिशन। लेकिन जब आप अलग अलग लोगों को समझने लगते हैं, उनकी सोच को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो एक नई पॉसिबिलिटी खुलती है, कुछ ऐसा बनाने की जो आप अकेले कभी नहीं बना सकते। और यही सिखाती है अगली हैबिट, सिनर्जाइज। हैबिट 6, सिनर्जाइज। साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाओ। अब तक आपने सीखा, लोगों को समझना जरूरी है, रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब अगला लेवल शुरू होता है। सिर्फ साथ काम करना नहीं, साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाना। सच ये है, आप अकेले लिमिटेड हैं। हाँ, आप टैलेंटेड हो सकते हैं, आप स्मार्ट हो सकते हैं, आप मेहनती भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लिमिट है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब अलग अलग लोग एक साथ आते हैं तो रिजल्ट सडनली बेटर हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि हर इंसान अलग सोचता है, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर किसी के पास अलग एक्सपीरियंस होता है। और जब ये सब कंबाइन होता है तो कुछ नया बनता है, कुछ पावरफुल बनता है। यही है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है 1 + 1 3। मतलब आप और सामने वाला मिलकर उससे ज्यादा क्रिएट करते हैं, जो आप अकेले कभी नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग डिफरेंसेस से डरते हैं। अगर कोई अलग सोचता है तो हम उसे गलत मान लेते हैं, अगर कोई डिसएग्री करता है तो हम आर्ग्यू करने लगते हैं, और यही हम ग्रोथ खो देते हैं। इफेक्टिव लोग क्या अलग करते हैं? वो डिफरेंसेस को रिजेक्ट नहीं करते, वो डिफरेंसेस को यूज करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपके पास एक आइडिया है, किसी और के पास दूसरा आइडिया है। अगर आप दोनों आर्ग्यू करते हैं तो एक जीतेगा, एक हारेगा। लेकिन अगर आप दोनों कंबाइन करते हैं तो एक तीसरा आइडिया बनेगा जो दोनों से बेहतर होगा। यही है सिनर्जी। अब एक डीप ट्रूथ, ग्रेटनेस अकेले नहीं बनती, हर बड़ा रिजल्ट एक टीम का रिजल्ट होता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप दूसरों की सोच को एक्सेप्ट करते हैं या सिर्फ अपनी ही सही मानते हैं? अगर आप सिर्फ अपनी सोच पर अड़े रहते हैं तो आप लिमिटेड रहेंगे, लेकिन अगर आप ओपन हो जाते हैं तो आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी कोई आपसे डिसएग्री करे, उसे गलत मत मानिए, खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? यही सवाल आपकी थिंकिंग एक्सपैंड करेगा और आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। याद रखिए, अलग अलग सोच टकराने के लिए नहीं होती, वो मिलकर कुछ नया बनाने के लिए होती है। और जो इंसान ये समझ गया, वो कभी एवरेज नहीं रह सकता। मिनी हुक, नेक्स्ट हैबिट ट्रांजिशन। लेकिन अगर आप लगातार ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, तो एक चीज और जरूरी है, खुद को लगातार अपग्रेड करना। क्योंकि सच ये है, अगर आप खुद को इंप्रूव नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पीछे रह जाएंगे। और यही सिखाती है आखिरी हैबिट, शार्पन द सॉ। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। खुद को लगातार बेहतर बनाओ।
अब तक आपने सब समझ लिया, आपको क्या करना है, कैसे सोचना है, लोगों के साथ कैसे ग्रो करना है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आप खुद को लगातार बेहतर बना रहे हैं? सच ये है, अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे और खुद पर काम नहीं करेंगे तो एक दिन आप रुक जाएंगे, आप थक जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे आप वही बन जाएंगे जो आप कभी बनना नहीं चाहते थे। यही रीजन है बहुत से लोग शुरुआत तो स्ट्रांग करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को अपग्रेड नहीं करते। अब इमेजिन कीजिए, आप एक लकड़ी काट रहे हैं, आप लगातार काटते जा रहे हैं बिना रुके, बिना सोचे, लेकिन आपकी आरी सौ धीरे धीरे डल हो रही है। आप और मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कम होता जा रहा है। अब अगर आप 10 मिनट रुककर अपनी आरी को तेज कर लें तो क्या होगा? कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। यही है शार्पन द सॉ, मतलब खुद को इतना बेहतर बनाओ कि आपका हर एक्शन पावरफुल हो जाए। अब एक डीप ट्रूथ, ग्रोथ एक्सीडेंट से नहीं होती, ग्रोथ इंटेंशन से होती है। इफेक्टिव लोग क्या करते हैं? वो खुद को 4 एरियाज में इंप्रूव करते हैं। माइंड, दिमाग, रोज कुछ नया सीखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, ग्रो करते हैं। बॉडी, शरीर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बिना एनर्जी के सक्सेस पॉसिबल नहीं है। इमोशंस, रिश्ते, रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग रखते हैं, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। सोल, अंदर की शांति, खुद के साथ कनेक्ट रहते हैं। साइलेंस, रिफ्लेक्शन, क्लैरिटी, जब ये चारों स्ट्रांग होते हैं तब आपकी लाइफ बैलेंस्ड होती है, तब आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ काम कर रहे हैं या खुद को बेहतर भी बना रहे हैं? अगर आप खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है। आज से एक छोटा सा डिसीजन लीजिए, हर दिन 1% बेटर बनना है, बस 1%। शुरुआत छोटी होगी लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। याद रखिए, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, वो रोज के छोटे इंप्रूवमेंट से बनती है। और जो इंसान ये समझ गया उसे कोई नहीं रोक सकता। रुको, स्किप मत करना। अगर तुमने यहां तक देखा है तो तुम बाकी 90% लोगों से अलग हो, लेकिन अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया तो तुम भी उन्हीं 90% में वापस चले जाओगे। अब सीधा चैलेंज है, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई चूज टू चेंज। और हाँ, मैं हर उस इंसान का रिप्लाई करूंगा जो सच में चेंज करने के लिए रेडी है। तो देखते हैं तुम व्यूअर्स में हो या विनर्स में। फाइनल पंच लाइन, 3, 2, 1, डिसाइड करो, एक्सक्यूजेस या एग्जीक्यूशन।